अरे अंजलि, क्या हो गया? तुम आज इतने गुस्से में क्यों लग रही हो? एक बात बताओ जी, कब तक हम इस किराए के घर में रहेंगे? हम अपना घर कब लेंगे? क्यों? आंटी ने फिर कुछ कहा क्या आज? हाँ, मैं मानती हूँ कि वो मकान मालिक हैं, हम उनके घर में किराएदार हैं, लेकिन हम भी तो इंसान है ना। और हम उन्हें रेंट देते हैं, तभी तो उन्होंने हमें अपने घर में रखा हुआ। ऐसे ही फ्री में नहीं रखा हुआ, पैसे लेती है वो हमें अपने घर में रखने के। देखो अंजलि, मैं पिछले 7 साल से इसी किराए के घर में रह रहा हूँ। और जब मैं इस घर में नया नया आया था ना, तब मुझे भी बुरा लगता था जब आंटी रोक टोक करती थी। लेकिन तुम्हें पता है अंजलि, आंटी का बोलने का तरीका सख्त है, लेकिन वो ना दिल की बहुत अच्छी है। देखो जी, आपको इसलिए बुरा नहीं लगता होगा क्योंकि आप सारा दिन घर पे नहीं रहते हो। आप ऑफिस जाते हो और शाम को ऑफिस से घर आते हो, और घर आने के बाद रात में आप सो जाते हो। लेकिन मैं सारा दिन घर में रहती हूँ। मैं जानती हूँ वो कैसी है। हर वक्त वो ऐसे शो करती है जैसे कि वो हमारी मकान मालिक नहीं, वो कहीं की महारानी है। आपको पता है, आज मेरी कुछ फ्रेंड्स आई थी मुझसे मिलने के लिए। इस वजह से ना आंटी आज मुझे इतना कुछ सुना के गई है। वो मुझसे बोल रही थी कि तेरा तो है ना यहाँ कोई ना कोई आया ही रहता है। यदि तुम्हारे घर इतने ही गेस्ट आते रहे ना तो मैं किराया बढ़ाऊंगी, और यदि किराया नहीं दे सकते हो ना तो मेरा घर खाली कर दो और जाओ यहाँ से। आपको नहीं पता वो मुझे क्या क्या बातें सुनाती रहती हैं, और हर एक छोटी छोटी बात पे धमकी देती रहती है, घर खाली कर दो, घर खाली कर दो। देखो जी, बहुत हो गया। अब मैं इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब मैं और नहीं रह सकती इस किराए के घर में। कोई बात नहीं अंजलि, यदि तुम्हें यहाँ नहीं रहना है ना, यदि तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो मैं आज ही डीलर से बात करता हूँ, हम कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। देखिए जी, मुझे और कहीं ना किराए के घर में शिफ्ट नहीं होना है। मुझे अपने घर में शिफ्ट होना है। मुझे अपना घर चाहिए। मुझे अपना घर चाहिए, किराए का नहीं। कहीं पे भी चले जाओ, ये मकान मालिक ऐसे ही होते हैं। किराएदार को ना ये इंसान नहीं समझते हैं। इसलिए मैंने सोच लिया, अब मैं अपने घर में जाऊंगी, किराए के घर में नहीं। जब कोई कहता है ना कि ये किराएदार है, ये रेंट पे रहते हैं, किसी के घर में रहते हैं, सच में आप यकीन नहीं करोगी, मुझे बहुत इंसल्ट फील होता है। कल को जब हमारे बच्चे होंगे तो उन्हें भी ये शब्द सुनने को मिलेंगे कि ये हमारे किराएदार के बच्चे हैं। देखो जी, मुझे नहीं पता आप कैसे करोगे। आपको जैसे भी करना है वैसे करो, लेकिन मुझे अब किराए के घर में नहीं रहना। यदि आप घर नहीं ले सकते हो ना, अपना घर नहीं बनवा सकते, तो मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ, वो भी अपनी मम्मी के पास। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो अंजलि? शादी से पहले तुम अच्छे से जानती थी कि मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे रेंट पे रहता हूँ। वरना मेरा घर परिवार सब कुछ तो मेरा गांव में है ना। मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा बाकी का सारा परिवार गांव में रहता है। और तुम ये भी जानती हो कि मैं अपने घर का इकलौता बेटा हूँ, और मेरी सैलरी से ही मेरा घर चलता है। और शहर में ना घर ही खरीदना बहुत ही मुश्किल होता है अंजलि। यहाँ पे यदि एक फ्लैट भी खरीदना चाहेंगे ना हम, तो वो भी करोड़ों में मिलेगा। मेरे पास इतने पैसे नहीं है अंजलि। तो फिर आप क्या चाहते हो कि मैं सारी जिंदगी दूसरों के घर में रहूंगी? हर लड़की का एक सपना होता है, बेशक चाहे छोटा हो, लेकिन अपना हो। अपना घर होना चाहिए, चाहे वो घर छोटा हो। जरूरी नहीं कि अपना घर बड़ा ही होना चाहिए। अपना घर ना छोटा भी चलता है। फिर तो तुम्हें गांव में रहना पड़ेगा, क्योंकि अपना घर तो गांव में ही है, शहर में नहीं। और ना, मेरे पास इतना बजट नहीं है कि मैं तुम्हें शहर में घर बना के दे सकूं। ये आज मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। हो सकता है कि कहीं सच में मुझे ये गांव भेज दे। नहीं, मैं गांव में नहीं रह सकती। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, लेकिन क्या करूं? अरे, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं अभी माँ को फोन करके बताता हूँ, माँ भी ना बहुत खुश हो जाएगी। किसी को ना कुछ भी बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये बच्चा नहीं चाहती हूँ। इसलिए प्लीज किसी को कुछ मत बताइए। ये क्या कह रही हो तुम? जो आपने सुना है ना, वही बोल रही हूँ मैं। आप क्या चाहते हो? हमारा बच्चा भी इस किराए के घर में पैदा हो, उसे भी हर कोई किराएदार या फिर किराएदार का बच्चा कहे? देखिए जी, जब तक आप शहर में
अपना घर नहीं ले लेते हैं ना, तब तक मैं अपना बच्चा पैदा नहीं करूंगी। ये तुम कैसी जिद लेके बैठ गई हो अंजलि? तुम सब कुछ जानती हो, मेरी क्या सैलरी है, कितनी सैलरी है और मेरे पास कितना कुछ है। अब तुम बताओ मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? अब मैं कहाँ से घर खरीद के दूं तुम्हें? तो फिर आप ही बताइए ना कि मैं क्या करूं। वैसे मेरे पास ना एक तरीका है जिससे शहर में हमारा खुद का घर भी हो जाएगा और हम अपने बच्चे को भी एक अच्छी लाइफ दे पाएंगे। कैसा तरीका है अंजलि, मुझे भी तो बताओ। ऐसा करते हैं, गांव वाला घर बेचकर शहर में घर ले लेते हैं। देखो, आपके माँ जी ने, बाबूजी ने आपको शहर किस लिए भेजा है? क्योंकि आप कामयाब हो सको, अच्छी जिंदगी जी सको। आज के समय में हर कोई गांव से निकल के शहर में आना चाहता है, अपने बच्चों की अच्छी जिंदगी देना चाहता है, अच्छी पढ़ाई लिखाई देना चाहता है। आप मेरी बात मानिए, आप एक बार माँ जी से इस बारे में बात कीजिए। और हाँ, मैं आपको ये बात एक बार फिर से बता देती हूँ, यदि आप शहर में अपना खुद का घर लोगे तभी मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी, वरना नहीं। वैसे अंजलि कह तो सही रही है, मेरी जॉब भी शहर में है, मैं शहर छोड़ के गांव नहीं जा सकता। और ये भी सच है कि पूरी उम्र भर किराए के घर में रहना बहुत मुश्किल है। ऐसा करता हूँ, कल सुबह ही गांव जाके इस बारे में ना माँ से बात करता हूँ। गांव में घर हो या ना हो क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि अब हमेशा हमें रहना तो शहर में ही है। गांव का घर बेच के माँ और बहन को अपने साथ ले आता हूँ। और वैसे भी मैं यहाँ रहकर माँ का ध्यान नहीं रख पाता हूँ। मैं अपने साथ माँ को यहाँ ले आऊँगा तो मैं माँ का ध्यान भी रख पाऊँगा, मैं उनका ख्याल भी रख लूँगा और उनकी अच्छे से देखभाल भी हो जाएगी और इससे अंजलि भी खुश हो जाएगी। नहीं बेटा, मैं नहीं बेचना चाहती ये घर। मेरे जीते जीते बेटा, मैं ये घर बिल्कुल नहीं बेचूंगी, चाहे मेरे मरने के बाद इस घर को बेच देना। माँ, बेचना तो मैं भी नहीं चाहता इस घर को, लेकिन इस घर को बेचना मेरी मजबूरी है। अब माँ आप ही बताओ, मेरी जॉब शहर में है और आप यहाँ गांव में हो। शहर में किराए के घर में रहना ना बहुत मुश्किल है माँ। मकान मालिक हर छोटी छोटी बात पे घर खाली करने के लिए बोल देते हैं। वो अंजलि, उसने भी जिद पकड़ी हुई है, या तो अपना घर लो या फिर वो घर छोड़ के चली जाएगी। मेरी बात समझने की कोशिश करो माँ, हम इस घर को बेच के शहर में एक प्लॉट ले लेंगे। और माँ सबसे बड़ी बात, अब मैं आप दोनों को यहाँ गांव में अकेला नहीं छोड़ सकता। आप और काजल दोनों मेरे साथ चलो माँ, इससे वहाँ पे आपकी भी देखभाल हो जाएगी और काजल भी अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगी। मम्मी, भैया बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और वैसे भी बाबूजी के जाने के बाद इस घर में अब मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लगता है। और वैसे भी मम्मी, हमारे गांव में अच्छा कॉलेज भी नहीं है और दूसरे गांव आप मुझे जाने नहीं दोगे। इसलिए मम्मी, आप चलो ना भैया के साथ, हम भी भैया के साथ शहर चलते हैं। वहाँ पे आपकी भी अच्छे से देखभाल हो जाएगी और मेरी भी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। हाँ माँ, स्कूल के बाद काजल को अब कॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी। और माँ, शहर में ना बहुत ही अच्छे अच्छे कॉलेज हैं। और वैसे भी माँ, आजकल ना लड़कियों को पढ़ाना लिखाना, उनको कामयाब बनाना बहुत ही ज़रूरी है माँ। और शहर में ना माँ बहुत ही अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, देखना काजल की भी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। ठीक है बेटा, जैसा तुम दोनों को अच्छा लगे। वैसे भी बेटा, ये घर तेरा ही है, तुझे जो करना है तू वो कर। ये तुम क्या बोल रही हो? अरे माँ और काजल यहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? ये सब आपको उन्हें यहाँ लाने से पहले सोचना चाहिए था। ये एक फ्लोर का है, एक कमरा है इस घर के अंदर। यदि तुम्हें इतना ही अपना परिवार बढ़ाना था तो ले लेता कोई अच्छा सा बड़ा घर। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो अंजलि? गांव का पूरा घर और जमीन बेच के ये 1 BHK फ्लोर मिला है और तुम्ही ने कहा था ना कि गांव का घर बेच दो, इसीलिए मैंने तुम्हारे कहने पे गांव का घर बेचा था। और हाँ अंजलि, माँ तो यहाँ आना भी नहीं चाहती थी। देखो अंजलि, गांव में अब हमारा कुछ भी नहीं है, इसलिए ना मेरी माँ और मेरी बहन
दोनों अब यहीं पे रहेंगी और तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। और कितना एडजस्ट करूं मैं? एक वॉशरूम है यहाँ पे, उसमें भी सारा दिन तुम्हारी मम्मी बैठी रहती है और उसके ऊपर से साफ सफाई से कोई मतलब नहीं है। खाना खाती है तो खाना गिराती है, जब मन में आता है तब इस रूम में आके बैठ जाती है, सीधा मेरे रूम में मेरे बेड के ऊपर आके बैठती है। अरे तुम्हें पता भी है कितने गंदे तरीके से रहती है तुम्हारी मम्मी, स्मेल आती है तुम्हारी मम्मी के कपड़ों से। ना तो उनमें खाने का ढंग है, ना ही उनमें पहनने का ढंग है, और ना ही उठने बैठने का तरीका जानती है। कब तक एडजस्ट करूं मैं? आज शीतल का फोन आया था, उसने कहा है कि वो अपने हस्बैंड के साथ में आएगी यहाँ मुझसे मिलने। आप जानते हो ना, यहाँ शहर में उसका खुद का घर है और वो भी कितना बड़ा घर है उसका, और यहाँ मेरा घर देखेगी तो कितना मजाक बनाएगी वो मेरा। एक तो 1 BHK घर, ऊपर से इतनी भीड़। आप ना अपनी मम्मी को अच्छे से समझा दो, मेरे साथ ना ज्यादा टोका टाकी करने की कोई जरूरत नहीं है। कभी कहती है ऐसे मत बैठ, कभी कहती है ये मत खा, कभी कहती है इतने टाइट कपड़े मत पहन। देखो अंजलि, तुम्हें थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना पड़ेगा। माँ ना थोड़े पुराने ख्यालों की है, लेकिन कुछ भी हो वो चाहती तो तुम्हारा भला ही है ना। मैं माँ को समझाऊंगा, मैं माँ से बात करूंगा, आगे से ना वो तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगी। मंजीत बेटा, देखा ना आपने, आपकी माँ को इतनी भी तमीज नहीं है कि बेटे बहू के रूम में थोड़ा लॉक करके आए। हाँ बहू, तो बिल्कुल सही बोल रही है, मुझसे गलती होगी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी, वही सही रहेगा आपके लिए। अंजलि, ये कौन सा तरीका है माँ से बात करने का? अब तो खुश होना आप, इन्होंने आज तक एक बार भी ऊंची आवाज में बात नहीं की इन्होंने मुझसे। आप यही चाहती थी ना? बहू तू ये क्या बोल रही है? मैं कभी भी नहीं चाहती कि तुम दोनों में झगड़ा हो। ज्यादा सीधा बनने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब जानती हूँ आपकी चालाकियाँ। माँ, आपको कुछ काम था क्या? हाँ बेटा, मैं तो तुमसे बस यही कहने आई थी कि यहाँ पे आए हुए बहुत समय हो गया है, अब अपनी बहन का एडमिशन करवा दे। तू कह रहा था ना यहाँ पे बहुत ही अच्छी कॉलेज है, इसकी पढ़ाई खराब हो रही है बेटा। अरे माँ, ये तो मैं भूल ही गया था। काजल, मैं ऐसा करता हूँ, मेरे 1-2 फ्रेंड है, मैं उनसे पता करता हूँ कि कौन सा कॉलेज सही रहेगा। बाकी तो कल मेरे साथ चलना। चल, तू एक काम कर, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, मार्कशीट वगैरह एक साथ में रख ले। जी भैया। ये सब क्या चल रहा है? अरे यार अंजलि, तुम हर वक्त गुस्सा मत रहा करो। डॉक्टर ने कहा था ना, गुस्सा तुम्हारी सेहत के लिए हानिकारक है। तुम तो मुझे बस ये बताया करो कि तुम्हारा क्या खाने का मन है, तुम्हें क्या खाना है। बातों को घुमाने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गए? तुम भी अच्छे से जानते हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। अब ये कॉलेज का कौन सा नया ड्रामा शुरू किया है तुम लोगों ने? अरे तो अब क्या हो गया, काजल की स्कूल खत्म हुई है तो अब उसे कॉलेज में एडमिशन लेना होगा ना, आगे की पढ़ाई भी तो उसे करनी होगी ना। क्या अब ये कॉलेज जाएगी? ये क्या कर रहे हो आप? आप थोड़ा बहुत सोचते क्यों नहीं है? आप थोड़ा सोच के देखिए, मम्मी और दीदी के यहाँ आने के बाद वैसे ही हमारा खर्चा बढ़ गया है, अब काजल कॉलेज जाएगी तो कैसे काम चलेगा? तुम भी जानती हो अंजलि, आज के समय में ना लड़कियों का पढ़ा लिखा होना कितना जरूरी है। अंजलि, खर्चे कम हो या फिर ज्यादा हो, जो मेरी जिम्मेदारी बनती है ना, वो जिम्मेदारी तो मुझे पूरी करनी ही होगी। आप सबके बारे में सोचते हो, कभी कभार ना अपने बच्चों के भविष्य के बारे में भी सोच लिया करो। तुम इतनी चिंता क्यों करती हो अंजलि? देखना, मैं अपने बच्चों को कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। तो आप एक काम कीजिए ना, काजल की शादी कर दीजिए ना। अंजलि, तुम्हें पता भी है काजल अभी बहुत छोटी है, अभी उसका स्कूल खत्म हुआ है और तुम चाहती हो कि मैं उसकी शादी कर दूं? मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए जी, शहर की हवा बहुत खराब होती है, आप खुद देख रहे हो ना आजकल शहर में कितना गंदा माहौल चल रहा है। और वैसे भी काजल गांव की लड़की है, आप मेरी बात का यकीन कीजिए, यहाँ शहर में वो सेफ नहीं है। मेरी बात मानिए, आप ये कॉलेज का चक्कर छोड़िए, आप गांव में अपने चाचा जी ताऊ जी किसी से भी बात कीजिए और काजल के लिए ना गांव में कोई अच्छा सा लड़का देख के उसकी शादी कर दीजिए। आजकल गांव भी गांव जैसा नहीं रहा है, हो सकता है उसके ससुराल वाले आगे पढ़ाने के लिए रेडी हो जाए। मैं भी उसका बुरा नहीं चाहती जी,
लेकिन आजकल के समय में लड़कियों का बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। आप तो सारा दिन ऑफिस में रहते हो, मैं बेबी होने के बाद घर में बिजी रहूंगी और माँ जी को तो शहर के बारे में कुछ पता भी नहीं है। अब आप बताओ कौन जिम्मेदारी लेगा काजल की? कल को कोई भी ये नहीं कहेगा कि आपने अपनी बहन को पढ़ाया लिखाया है। हाँ, लेकिन सब आपको बदनामी जरूर दे देंगे। इसलिए मेरी बात मानो, ये कॉलेज का चक्कर छोड़ो, आज ही गांव में अपने रिश्तेदारों से बात करो। तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आप सभी को आज की हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि आपके एक लाइक और एक शेयर से हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही नए नए मज़ेदार वीडियो लेके आते रहें। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बाय दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए।